Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Knowledge School Qaid Campus, Class 6, Subject Social Studies. So student, this is my first online lecture. Look at your book, lesson number 24. The name of this chapter is Gratitude. So what is meant by gratitude? Students, we will be discuss about this chapter. Firstly, gratitude means being thankful and appreciative. There are two words, thankful and also appreciative. So students, how you can express your gratitude to others? So this is only way. There are so many ways to express your gratitude, like saying thank you, giving gifts, sending flowers, hugging or praising. Because gratitude is best expressed through attitude or action. So how can we show gratitude in everyday life? Do you know? I will be tell you. If you should take 5 minutes out every day to find something to be thankful for. You look around carefully. You will find a number of good things. Observe these things like air we breathe, the trees that give us shade from the sun, the roads and vehicles that make our travel easier. So there are our family members, siblings, friends. There are so many things you have to thankful, you have to appreciate for them. This is mean gratitude. This is mean by gratitude. I think this is clear to you. So guys, we are going to discuss the question answers. Answer the short question first. So look at your book and chapter number 24 at the end. There are two questions are given. Number one is, what is gratitude? So what is meant by gratitude? What is gratitude? This is your short question. And second one is long question. So what is gratitude? The answer is, gratitude means being thankful and appreciative. We can gratitude towards Allah for what we have. We also grateful to anyone who has done something good for us. So girls, सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं अपने अल्लाह का, जिसने हमें ढेर सारी नेमतों से नवाजा है. हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए जो हमारे पास है, जो उसने हमें दिया है. फिर उसके बाद हमें हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया. तो ग्रैटिट्यूड का मतलब थैंकफुल होना, किसी का शुक्र अदा करना, शुक्रगुजारी करना. ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. This is your long question. Question number 1. Make a list of all people you should be grateful to and say why. इसका मतलब है उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं और क्यों हैं ये भी बताएं. सो आप बताएंगे. द आंसर इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह हु क्रिएट एवरीथिंग फॉर अस. हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अपने रब का, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हर चीज़ को बनाया है. उसने हमें बेपनाह चीज़ें अता की हैं, बेपनाह नेमतें अता की हैं. उसके बाद वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर लिटिल थिंग्स. हमें छोटी छोटी चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए. दे कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन लाइफ, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करती हैं. वी शुड ऑल्सो ग्रेटफुल टू आवर फैमिली, लविंग अडल्ट एंड फ्रेंड्स. और उसके बाद हमें अपनी ज़िंदगी में ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए अपनी फैमिली का, अपने सिबलिंग्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने फैमिली मेम्बर्स का. मतलब आप अल्लाह ताला ने जितनी आपको चीज़ें दी हैं, अगर आप उन पे शुक्र अदा करेंगे, उसकी नेमतों को का शुक्र करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा अता करेगा. इसके बजाय ये कि आप दूसरों के पास देख के कुछ चीज़ें आप कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है. अगर आप इस तरह कहेंगे तो अल्लाह ताला को नाशुक्री बहुत नापसंद है. जितना उसका शुक्र अदा करेंगे, उसकी रज़ा में राज़ी रहेंगे, वो आपको और ज़्यादा नवाजेगा.
सो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को बिल्कुल भी सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना कि हमारी बुक का चैप्टर है और हमने रीड आउट कर लिया है और हमने इसके क्वेश्चन आंसर याद कर लिए हैं और हमने मतलब दैट्स इट, हमारा काम कंप्लीट हो गया। नहीं, आपने इस चैप्टर को अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना है। आपने अपने अंदर इस हैबिट को और ज़्यादा करना है कि आप थैंकफुल हों, छोटे छोटे गिफ्ट्स दें एक दूसरे को, थैंक यू कहने की आदत है, छोटी छोटी बातों पे थैंक यू कहें और हर एक का शुक्रिया अदा करें छोटी छोटी चीज़ों पे। इवन के ग्लास ऑफ वाटर भी अगर आपको किसी ने दिया है, एक पानी का ग्लास भी किसी ने आपको दिया है, तो आप वो पकड़ के उसको थैंक यू कहें, ठीक है। दिस इज़ द गुड मैनर्स। ये आपके एटिकेट्स में भी आती है ये बात। तो आप जितने ज़्यादा थैंकफुल होंगे उतने ही ज़्यादा आप अच्छे इंसान बनेंगे। सो स्टूडेंट्स, अपने अंदर से जेलसी को, अपने अंदर से सैडनेस को बाहर निकालें और ख़ुद को हैप्पी रखें, अच्छा बनने की कोशिश करें और दूसरों को भी खुश रखें। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, नेगेटिविटी को आप ख़त्म कर देंगे अपने अंदर से, तो आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा, तो आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे। और अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से अच्छा सोच सकेंगे। और जब इंसान अच्छा सोचता है तो वो अच्छा कर भी लेता है। ठीक, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कहते हैं अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। तो जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो फिर आप उसका अमल भी अच्छा होता है। तो आप अपने अंदर से बुरी आदतों को निकालें, अच्छी आदतों को अपनाएं, ग्रैटिट्यूड को फॉलो करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा थैंकफुल हों हर एक इंसान का जिसने आपके लिए आपकी लाइफ में कुछ भी किया। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें, उसका शुक्र अदा करें, उसके शुक्रगुज़ार बंदे बनें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा अता करेगा। सो स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी, वर्कशीट हम करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम क्लास में करते हैं। सो आपने इस पे इम्प्लीमेंट करना है। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब अच्छे बच्चे हैं और इसको फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह इस पे ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।